इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो शेप मेंशन्ड होती है ये कौन सी शेप है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स हमें नहीं पता ये पैरेललोग्राम है या नहीं है या ये कोई और टाइप की शेप है। इट्स जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन विच PQRS आर midpoints of sides AB, BC, CD and DA। इसका मतलब हो गया P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है, S DA का मिड पॉइंट है। ओके, सो हम इसको फिगर में मार्क भी कर सकते हैं। ये चारों जो हैं हमारे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। AC एक डायगनल है, हमें शो करना है SR इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SR जो है मिड पॉइंट्स, ये ऐसी सिचुएशन है एक तरीके से कि कोई एक ट्रायंगल है, इसमें मिड पॉइंट्स हैं और इनको जॉइन करते हुए एक लाइन बना दी गई। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन आई है वो इसको पैरेलल होगी। सपोज इसका नाम है ABC और इसका नाम है DE। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम DE विल बी पैरेलल टू BC एंड DE इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। तो वो रूल यहाँ भी लगेगा, SR इज़ पैरेलल टू AC आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा SR इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो पहले हम इतना करते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC S एंड R, इसको मैं नीचे ही लिख लेती हूँ। ओके, in triangle ADC S and R are midpoints of AD and DC. So this means SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC। ये कहाँ से आया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए हम एक और ट्रायंगल विजुलाइज करते हैं। हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो P एंड Q है हमारे, P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ इज़ पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड PQ इज़ इक्वल टू PQ इज़ पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो हम ले लेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC, therefore PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। अब ये वाला जो रिज़ल्ट आया आपका, इसको मार्क कर लो 1, इसको मार्क कर लो 2। अब हम 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारा 1 आ गया। हमारे पास एक्चुअली रिज़ल्ट क्या आ गया, इधर दिखा देती हूँ मैं। इधर देखिए, जब हमने देखा यहाँ पे AC है और यहाँ भी AC है, SR AC को पैरेलल है और PQ भी AC को पैरेलल है, यानी कि AC, इससे क्या मिल रहा है हमें रिज़ल्ट,
AC is parallel to SR is parallel to PQ। तो इसमें से हमने ये वाला पार्ट ले लिया, SR is parallel to PQ। दूसरी बात हमें ये भी पता चली कि SR जो है हाफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ AC के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों को कंबाइन करने से SR इज़ इक्वल टू PQ। तो बेसिकली हमारे पास आ गया ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट। इन दोनों से हमें क्या पता चला, इन दोनों से हमें क्या मालूम पड़ा, आप देखो इस फिगर के अंदर SR इज़ इक्वल टू PQ एंड SR इज़ पैरेलल टू PQ। दैट मीन्स हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि ये जो फिगर बन रही है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारा 1 and 2 कौन सा है, ये और ये। तो SR इज़ इक्वल टू हाफ AC एंड PQ इज़ इक्वल टू हाफ AC। दिस इम्प्लाइज SR इज़ इक्वल टू PQ। इसको मार्क कर लो 3 एंड SR इज़ पैरेलल टू AC and PQ is parallel to AC, so this implies SR is parallel to PQ। so मार्क कर लो 4। so हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, इसमें इनको कंबाइन करने से बेसिकली 3 and 4 से, फ्रॉम 3 and 4 we get PQRS is a parallelogram। तो हमारे सारे पार्ट्स प्रूव हो गए। ये हमारा पार्ट 3 था एंड पार्ट 2 था PQ इज़ इक्वल टू SR, वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। सो दिस इज़ द प्रूफ। सो ऑल दिस इज़ डन बाय वी हैव यूज्ड मिड पॉइंट थ्योरम। आप लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके।